Assalamualaikum Smart Star Readers, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So I am your mentor Manahil Urpurka. So today in this video I am going to reveal my goal. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. And without any wasting time, let's get started. Alright, अब आप में से बहुत से रीडर्स ये कहेंगे कि मनाहिल उर्पुरका अपने कॉल की बिल्कुल पक्की नहीं है, क्योंकि वो इंट्रो वीडियो में तो कुछ और कह रही थी और अभी कुछ और कह रही हैं। इंट्रो वीडियो में तो वो कह रही थी कि अपना जो गोल है, अपना जो ड्रीम है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मोटिवेशन कम होती है एंड मच मोर। पहले तो अगर आप न्यू हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये जो मैं गोल शेयर करने वाली हूँ आपसे, तो ये जो मेरा गोल है ये लॉन्ग टर्म गोल फिर भी मेरा नहीं है। ये जो मैं आपके साथ अभी गोल शेयर करूँगी वो शॉर्ट टर्म गोल होगा। और अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात की जाए तो अल्लाह के बंदो, अब ये नहीं कि कहना कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करना मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि ये मेरा गोल नहीं है। हाँ, आप YouTube पे आते हैं, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस की एडिटिंग करते हैं, उनकी SEO करते हैं, उनको अपलोड करते हैं, तो आपको होता है कि आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिले। बट 1 मिलियन सब्सक्राइबर इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल की, दैट व्हाट इज़ माई शॉर्ट टर्म गोल। तो पहले तो शॉर्ट टर्म गोल मैंने आपको पिछली इंटरव्यू वीडियो में बताया था कि मैं इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्ज़ाम दे रही हूँ, बट वो किसके लिए दे रही हूँ? वो मैं MD-CAT के लिए दे रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। सो MD-CAT क्या होता है? MBBS और BDS इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। 200 MCQs गिवन होते हैं, जिसमें से आपको जो है मैक्सिमम MCQs करने होते हैं, और जो सारा चक्कर होता है वो FSC का होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। FSC पे मतलब 11 और 12 क्लास के जो मार्क्स होते हैं उस पे जो है ये डिपेंड करता है। 40% एग्रीगेट जब बनता है ना, 40% जो होता है FSC के मार्क्स इंक्लूड होते हैं और 50% MD-CAT टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, और 10% जो होते हैं मैट्रिक के लगते हैं। अब जिसकी FSC में मार्क्स ज़्यादा होंगे और MD-CAT में भी 200 में से उसने मैक्सिमम MCQ सॉल्व किए होंगे, उसकी परसेंटेज अच्छी होगी, तब वो जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर पाता है। मगर जिसके टेस्ट तो अच्छा हो जाता है MD-CAT का, लेकिन अगर उसके FSC में मार्क्स कम है तो सीट मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात लगती है। सो दैट्स वाई मैं अभी इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्ज़ाम भी दे रही हूँ और आगे जाकर MD-CAT का एंट्रेंस टेस्ट भी दूंगी, जो कि आई थिंक सितंबर में कंडक्ट होगा। और MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पे MD-CAT की बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर बात की जाए इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स और MD-CAT को बैलेंस करने की, कि इन दोनों की प्रिपरेशन को मैं कैसे बैलेंस करती हूँ, तो इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो मैं घर में ही करती हूँ, और इसकी प्रिपरेशन के लिए मेरी एक फ्रेंड है, शाइस्ता नेम है उनका, उन्होंने स्केड्यूल बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। तो जैसा कि मैं 12 एग्ज़ाम्स मतलब 12 पेपर दे रही हूँ, 11 12 की क्लास के मिला के, दोनों के मतलब 6 सब्जेक्ट 11 क्लास के एंड 6 सब्जेक्ट 12 क्लास के, तो दोनों के मिला के मैं 12 पेपर्स दे रही हूँ, जबकि जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 9 पेपर्स दे रही हैं। तो मतलब थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल चेंज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्केड्यूल हमारा सेम है। सो उस फेज से मैं तैयारी कर रही हूँ इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्ज़ाम की, और कोचिंग जाके MD-CAT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई लॉन्ग टर्म गोल। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल मुझे छोड़कर किसी को भी नहीं पता। आई डोंट नो, मेरी एक टीचर को पता हो, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म गोल मेरे सिवा किसी को नहीं पता। और अगर शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म गोल को मैं तभी अचीव कर सकती हूँ जब मैं शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर पाऊँगी। मैं डॉक्टर बनूँगी, 5 ईयर MBBS करूँगी, तब जाके चांसेस हैं कि मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाऊँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो चांसेस हैं कि मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी अचीव कर पाऊँ। और मेरे शॉर्ट टर्म गोल में और लॉन्ग टर्म गोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वो ये कि शॉर्ट टर्म गोल फिर मेरा एक गोल है। मुझे लगता है कि गोल और ड्रीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
शॉर्ट टर्म मेरा गोल है और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वो मेरा ड्रीम है. आई एम सो ऑब्सेस्ड टू अचीव इट. स्मार्ट स्टडीज, इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, या आपका एक ही गोल है और उसको अचीव करने के लिए आप भी ऑब्सेस्ड हैं. और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो या व्लॉग के साथ. बट तब तक के लिए फी अमानिल्लाह.